रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक KH-69 क्रूज मिसाइल को Su-30 MKI फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करने की औपचारिक पेशकश की है। यह मिसाइल मूलतः Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन अब इसे भारत के Su-30 MKI प्लेटफॉर्म के साथ भी जोड़ा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई झड़पों ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि आज के समय में स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी दूरी से दुश्मन पर वार करने की क्षमता कितनी जरूरी हो गई है। इन ऑपरेशंस ने भारतीय वायुसेना की क्रूज मिसाइल क्षमताओं को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानी एयरबेस पर किए गए हमलों में राफेल फाइटर जेट्स से दागी गई फ्रांसीसी SCALP क्रूज मिसाइल ने शानदार सफलता दिखाई। लेकिन दूसरी ओर Su-30 MKI फ्लीट को एक बड़ी सीमितता का सामना करना पड़ा, और वो था ब्रह्मोस A क्रूज मिसाइल की सीमित उपलब्धता। K-69 मिसाइल लगभग 710 किलोग्राम वजन की है और इसका वॉरहेड लगभग 310 किलोग्राम तक का हो सकता है। इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टील्थ डिजाइन, जो इसे रडार से बचकर टारगेट तक पहुंचने की क्षमता देता है। रूस ने इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया है, जो इसकी कॉम्बैट रेडीनेस को साबित करता है। इस मिसाइल को Su-30 MKI के बाहरी विंग स्टेशनों से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस A की सीमित संख्या और भारी वजन के कारण इसे हर मिशन में नहीं लगाया जा सकता। KH-69 एक हल्का, स्टेल्थ और किफायती विकल्प है, जिसे बड़ी संख्या में एक साथ तैनात किया जा सकता है, यहां तक कि एक ही मिशन में अन्य हथियारों के साथ भी ले जाया जा सकता है। यह क्षमता खास तौर पर तब काम आती है जब मिशन दुश्मन की गहराई में हो और एयर डिफेंस जोन से गुजरना पड़े। KH-69 में एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर और टर्बोफैन इंजन का कॉम्बिनेशन होता है। लॉन्च के समय सॉलिड बूस्टर इसे तेजी से हवा में ले जाता है और फिर टर्बोफैन इंजन इसे 700 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रूज कराता है। इस तकनीक से यह मिसाइल लंबी दूरी तक जा सकती है और ईंधन की खपत भी कम होती है। KH-69 का संभावित इंटीग्रेशन भारतीय वायुसेना को न केवल नई मारक क्षमता देगा, बल्कि ब्रह्मोस A की संख्यात्मक सीमाओं को भी संतुलित करेगा। यह भारत की बदलती एयर डिफेंस रणनीति को दर्शाता है, जो अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आधुनिक हथियारों के जरिए क्षेत्रीय खतरों का जवाब देने को तैयार है। KH-69 में एक उन्नत ड्यूल मोड गाइडेंस सिस्टम है। यह GPS और रूसी GLONASS सैटेलाइट नेविगेशन के साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS का भी उपयोग करता है। टर्मिनल चरण में यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO सीकर की मदद से अपने लक्ष्य को पहचानकर सटीक हमला करता है। इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP केवल 5 मीटर से भी कम है, यानी लक्ष्य से चूकने की संभावना नगण्य है। अगर KH-69 का इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक हो गया तो यह भारत के Su-30 MKI बेड़े को एक नई जान देगा और भारत की हवा में मार करने की क्षमता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या KH-69 भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है?